प्लांट्स मदर नेचर से जुड़ने का सबसे बेस्ट वे। प्लांट के ज़रिए हम अपने घरों में मदर नेचर को लाने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्लांट्स के कितने सारे बेनिफिट्स हैं ये हम सभी को पता है, और उसके लिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को प्रॉपरली केयर करें, उसको मेंटेन करें। चाहे आउटडोर प्लांटिंग हो या इंडोर प्लांटिंग हो, दोनों के ही अपने बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इंडोर प्लांटिंग की जब बात आती है तो एक बेनिफिट काफ़ी सुनने को मिलता है, जो कि है कि इंडोर प्लांट्स जो है वो हमारे इंडोर एयर को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। पर क्या ये सच में सही है? आज जानेंगे हम इसी वीडियो में इसी के बारे में। सो हेलो माय एंथुसियास्टिक व्यूअर्स, वेलकम टू ऑक्सीफोर्ड इंटीरियर। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ जो है वो ब्रेक होगा। जो मिथ है वो ये है कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो हमारे इंडोर एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और इस मिथ को जाने अनजाने उन लोगों ने प्रमोट कर दिया है जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मतलब प्लांट्स की जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों ने इस मिथ को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट कर दिया है जाने अनजाने। और इसके लिए वो अक्सर एक स्टडी की हेल्प लेते हैं जो कि नासा ने कभी की थी। और नासा आपको पता है कि एक ऐसा रिनाउंड नेम है जो कि जिस पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता। सबको ये लगता है कि हाँ, अगर नासा ने कहा है तो ये बात तो सच ही होगी। तो इसी वजह से उन्होंने उस स्टडी के थ्रू इस मिथ को जो है प्रमोट कर दिया है, लेकिन इन एक्चुअल उन्होंने भी शायद कभी उस स्टडी को रीड नहीं किया है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो आपको इस तरह की गाइडेंस नहीं देते। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आगे हम वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये बात प्रूफ होती है कि नासा की स्टडी को हम अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको नासा की स्टडी के बारे में बताऊंगी, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। फिर बाद में मैं आपको हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करके बताऊंगी, ये समझाने के लिए कि हम नासा की स्टडी को क्यों नहीं अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकते, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह से प्लांट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। चाहे आप इंडोर प्लांटिंग करें, चाहे आप आउटडोर प्लांटिंग करें, मैं खुद इन चीज़ों को एनकरेज करती हूँ, आप लोगों को हेल्दी लिविंग के लिए यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी प्लांट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लांट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सही गाइडेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से जो है ये प्लांट्स लगा रहे हैं, वो क्या करेंगे आपके लिए, किस तरह से हेल्प करेंगे। क्योंकि हाफ नॉलेज या गलत नॉलेज सही नहीं होती है। जस्ट आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब बात करते हैं नासा की स्टडी के बारे में। तो हुआ क्या था, 1970 के एंड में एनर्जी को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ये देखा गया था कि बिल्डिंग के हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। तो उस एनर्जी को सेव करने के लिए उस टाइम जो बिल्डिंग्स बनती थी उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के बारे में सोचा। तो उनके कुछ डिज़ाइंस में चेंज किए गए, जैसे कि उनको सुपर इंसुलेटेड बना दिया गया। उनका जो फ्रेश एयर से जो भी एक्सचेंज था उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया गया। लेकिन जब लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, वो उसमें रहने लगे, तो उनको काफ़ी सारे जो है हेल्थ इश्यूज आए। जैसे कि उनको आईज में इरिटेशन होने लगी, स्किन में रैशेस होने लग गए, उन्हें हेडेक होने लग गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग गई, एलर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम्स थे जो उनको सामने आने लग गए। तो जब इस सब चीज़ों पर रिसर्च हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें सामने आया कि एक तो बिल्डिंग का पुअरली वेंटिलेट होना एक इसका मेन रीज़न है, क्योंकि उन्होंने फ्रेश एयर के साथ उसका जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया था। सेकंड, जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, जो हम आइटम्स अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनमें ऑफ गैसिंग होती है और ऑफ गैसिंग के थ्रू VOC केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब ये ऑफ गैसिंग क्या होती है, इस पर मैं वीडियो दे चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था और बताया था कि इसके थ्रू इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे इंक्रीज होता है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। आपको आई कार्ड पे लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक करना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आई तो इसको एक नाम दिया गया था जो कि था सिक बिल्डिंग सिंड्रोम।
मतलब कि ऐसी बिल्डिंग्स जो कि पुअरली वेंटिलेट होती हैं और जिनको यूज़ करने से उसमें रहने वाले लोगों को बहुत सारी जो है हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने दो सॉल्यूशन निकाले, जिसमें कि एक था कि जो भी हम फर्नीचर यूज़ करते हैं, जो भी हम आइटम यूज़ करते हैं, जो भी फर्निशिंग यूज़ करते हैं, उसको पहले बाहर ऑफ गैस कर लिया जाए, उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाए। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हम किस तरह से ऑफ गैसिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन ये था कि अगर इंसान को किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मूव होना है, मतलब जिस तरह की वो बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे थे, तो उसे अपने साथ अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो लेकर जाना होगा। और हम सभी जानते हैं हम लोगों का, यानी कि इंसानों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये नेचर। हम लोग विदाउट नेचर नहीं रह सकते हैं, नेचर बिना इंसानों के बहुत आसानी से रह सकती है। तो इसलिए उन्होंने प्लांट्स को चुना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये देखने के लिए कि प्लांट्स का VOC केमिकल्स पर और बिल्डिंग के इतने एयर टाइट हो जाने पर जो भी उसमें चेंजेस होते हैं उसमें क्या असर पड़ता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने प्लांट से एक सिस्टम बनाया था। उस सिस्टम के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी, अभी मैं आपको नासा की स्टडी बता देती हूँ। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, 3 उन्होंने केमिकल चूज़ किए थे, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड TCE यानी ट्राइक्लोरोएथिलीन। ये 3 केमिकल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जो प्लांट्स चूज़ किए थे वो मैं इमेज यहाँ लगा दूँगी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें जैसे बैम्बू पाम हो गया, चाइनीज़ एवरग्रीन हो गया, इंग्लिश ईवी, इस तरह के कुछ उन्होंने प्लांट्स लिए थे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने टोटली टाइट सील्ड 4 चैम्बर लिए थे, ग्लास के चैम्बर्स थे वो, जिसमें 2 छोटे साइज़ के थे और 2 बड़े साइज़ के थे। फिर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसमें अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनको टाइमली डाला, फिर उसको टाइमली अपने अलग अलग ड्यूरेशन पर उनको चेक किया, उसके कुछ रिजल्ट सामने आए। तो उन रिजल्ट के बेस पर ये कहा जाने लगा कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो इंडोर एयर को क्लीन करते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो अभी हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक आपको जो भी इमेजेस वगैरह दिखाई हैं वो एक्चुअली नासा की स्टडी से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, जो मेन पॉइंट्स थे वही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप उस स्टडी को रीड कर सकते हो, क्योंकि उसमें हर प्लांट के अलग अलग रिजल्ट थे। हर जो भी हमने केमिकल यूज़ किए थे, 3 केमिकल जो यूज़ किए थे उनके अलग अलग रिजल्ट थे। तो मैं उन पर अभी नहीं जाऊँगी इस चीज़ में, तो अगर आपको रीड करना है तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। अब बात करती हूँ उन पॉइंट्स के बारे में जिनकी मैं बात कर रही थी कि जिनकी वजह से हम नासा की स्टडी को अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर प्रॉपरली हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि नासा ने अपनी स्टडी जो की थी वो बिल्कुल टाइट सील्ड चैम्बर्स में की थी। उसमें क्योंकि उन्हें ऐसी बिल्डिंग्स वो बनाना चाहते थे उस टाइमिंग पर जिनमें फ्रेश एयर का सर्कुलेशन ना हो, उसके साथ उसका एक्सचेंज ना हो इंडोर एयर का। लेकिन हमारे आज के टाइम के घरों में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम वेंटिलेशन भी रखते हैं, इन केस वेंटिलेशन भी नहीं रखोगे आप तो भी आप डोर तो ओपन करोगे ही ना, ओपन करोगे क्लोज करोगे, कहीं आना है जाना है। वो भी अगर नहीं करते हो तो भी डोर के नीचे से, विंडो के नीचे से थोड़ी बहुत हवा जो है वो उसका एक्सचेंज होता है आउटडोर एयर से, वो होगा ही। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम बिल्कुल टाइटली सील जो है बिल्डिंग कर दें और उसमें रहें, क्योंकि उसमें फिर वही प्रॉब्लम्स अराइज होंगी जो हमें पहले देखने को मिली थी जब लोगों ने इस तरह की बिल्डिंग्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ मतलब कि जो लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो चैम्बर्स उन्होंने लिए थे, उसका एनवायरनमेंट हमारे रियल वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि उन्होंने जो चैम्बर्स के साइज़ लिए थे वो काफ़ी स्मॉल थे। ये चीज़ हमारे यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। कितना भी छोटा घर हो, इतना कम स्पेस नहीं होता है। उन्होंने जो चैम्बर्स लिए थे उनका अगर मैं आपको पूरे एरिया की बताऊं तो वो 1 क्यूबिक मीटर से भी कम है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो,
उन्होंने, मैं आपको इंचेस में बता रही हूँ, जो छोटे चैम्बर्स थे वो 30x30x30 के लिए थे। जब आप इसको फीट में कन्वर्ट करते हो तो ये अराउंड 15.6 क्यूबिक फीट के करीब ही आता है। जो बड़े वाले चैम्बर्स थे वो 30x30x60.5 ये उनका साइज़ था। जब आप इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हो तो ये 31 पॉइंट समथिंग के करीब आता है। ये दोनों ही चैम्बर्स 1 क्यूबिक मीटर से भी स्मॉल है, जो कि हमारे यहाँ पर चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। थर्ड जो पॉइंट है वो जुड़ा है प्लांट से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने प्लांट से एक सिस्टम तैयार किया था। अब आप ये स्क्रीनशॉट है जो कि नासा की स्टडी से ही, आप एक बार इसको रीड कीजिए। इसमें लिखा है कि लीव्स, सॉइल, रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स को उन्होंने पॉसिबली ये माना था कि ये जो है इंडोर एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सिगरेट स्मोक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और पॉसिबली रेडॉन जैसे केमिकल को दूर करने के लिए उन्होंने एक जो सिस्टम है वो तैयार किया था, और वो सिस्टम उन्होंने तैयार किया था एक्टिवेटेड चारकोल की हेल्प से। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि इंडोर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, और यही जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बार नासा ने भी अपनी इस स्टडी में किया था। तो अब आप ये फिगर देखिए, इसमें इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने एक प्लांट लिया है। उसमें उन्होंने मेनली जो जैसे हम सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्होंने मेनली यहाँ पर एक्टिवेटेड कार्बन लिया है। उसके नीचे उन्होंने सॉइल लिया है, उन्होंने फैन लगाया हुआ है फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन, उन्होंने वाटर लिया हुआ है ताकि वो वाटर की नीड को पूरा कर सकें जो प्लांट की है। तो उन्होंने एक इसका सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि वो टाइटली सील्ड चैम्बर थे, वो उसमें बार बार एंट्री नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो सब कुछ जो है बाहर से ऑपरेट कर सके। तो ये चीज़ उन्होंने की थी। और हम अपने घरों में जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, हम मेनली सॉइल ही यूज़ करते हैं। हम एक्टिवेटेड कार्बन शायद ही कोई यूज़ करता होगा प्लांट्स में। तो उन्होंने इस तरह से ये स्टडी की थी। हालांकि इसमें थोड़ा सा स्टडी में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया था। लास्ट में जब आप देखोगे तो उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने एक्टिवेटेड कार्बन से जो सिस्टम बनाया था उसको उन्होंने एक चैम्बर में यूज़ किया था। तो ये हो सकता है कि उन्होंने उसे सिर्फ एक चैम्बर में यूज़ किया हो, बाकी चैम्बर्स में उन्होंने सॉइल पॉटेड जो प्लांट्स थे उनको यूज़ किया हो। लेकिन उन्होंने मतलब एक्टिवेटेड कार्बन का भी यूज़ किया है। थोड़ा सा अनक्लियर है ये नासा की स्टडी में भी, लेकिन मैंने जितना बाकी जगह पे भी स्टडी किया है उसमें इसकी बात सामने आती है कि उन्होंने एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया था अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये चीज़ हम अपने घरों में नहीं करते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस स्टडी का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उन्होंने जितने भी प्लांट्स लिए थे उनको बहुत ही प्रॉपर एक जो टेम्परेचर है वो दिया था, प्रॉपर उसको लाइट प्रोवाइड की थी, प्रॉपर उसकी नर्सरी जो है की थी, उन्होंने प्रॉपरली उसको मेंटेन किया था। इवन उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो भी उन्होंने एक ही कंपनी का यूज़ किया था और प्रॉपर वही वो यूज़ करते आए थे। जबकि हम अपने घरों में इतना चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही टेम्परेचर हमेशा नहीं रहता है, एक ही तरह की लाइट की इंटेंसिटी नहीं रहती है, वो ऊपर नीचे होती ही होती है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं। कई बार नेचुरल लाइट हमें चाहिए होती है, कई बार हम आर्टिफिशियल लाइट में भी हम डिमर्स का यूज़ करते हैं, कभी हमें ब्राइट लाइट चाहिए होती है। टेम्परेचर भी सीज़न के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उन्होंने इस स्टडी के दौरान उसको प्रॉपर एक सा टेम्परेचर दिया था, एक सी लाइट प्रोवाइड की थी, एक सा उसको फर्टिलाइज़र दिया था। तो वो हमारे यहाँ पर कम पॉसिबल है, शायद ना के बराबर, लेकिन फिर भी मान के चल लेते हैं कि शायद मे भी कोई 1% कोई लोग हों जो इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो इस वे में भी हम नासा की स्टडी को अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नासा ने अपनी स्टडी के लिए सिर्फ 3 केमिकल का यूज़ किया था, जबकि हमारे घरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 3 से काफ़ी ज़्यादा जो VOC केमिकल्स हैं वो होते हैं, क्योंकि VOC केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। अब आप कितने ज़्यादा एक्सपोजर में हैं उसकी वो एक बात अलग है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं VOC केमिकल्स एक जगह पर। तो हमारे यहाँ पर उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है।
तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स जिनके थ्रू मैंने आपको ये समझाया कि नासा की स्टडी बहुत अलग है हमारे रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटे चैम्बर्स लिए थे, बिल्कुल टाइटली सील्ड चैम्बर्स लिए थे। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जो प्लांट्स को जिस तरह से केयर किया था वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम नहीं इतना ज़्यादा ध्यान रख सकते कि हम उनको बिल्कुल 24 घंटे एक ही टेम्परेचर दें, एक ही तरह की लाइट प्रोवाइड करें। नहीं हो पाता आज की बिजी लाइफ में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है। फिर उन्होंने 3 ही केमिकल्स लिए थे, जबकि हमारे यहाँ पर 100 से ऊपर केमिकल्स भी आपके यहाँ पर स्पेस पर हो सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो नासा ने स्टडी की थी। और आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो स्टडी हुई है वो 1989 में पब्लिश हुई थी, आज हम 2021 में हैं। क्या इसके बीच में कभी कोई स्टडी नहीं हुई होगी इंडोर प्लांट्स पर? हुई है। उन सब में ये बात सामने आई है कि नासा की स्टडी को हम अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो स्पेस स्टेशन के अकॉर्डिंग है। हम लोगों के जो रियल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट होता है, जो इंडोर एनवायरनमेंट होता है, जो इतने केमिकल्स हम लोगों के यहाँ पर होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसी कुछ जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे इससे रिलेटेड, उसके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नासा की स्टडी का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज चाहिए तो। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन कहती हूँ, मैं प्लांट्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। प्लांट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो हमारे मूड को बेहतर करते हैं, हमारा स्ट्रेस कम करते हैं, हमें हैप्पी फील कराते हैं, हमें नेचर से कनेक्ट करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी प्लांट के अगेंस्ट नहीं हूँ। जस्ट आपको एक सही नॉलेज देनी थी कि ये सब चीज़ें तो वो करते हैं, लेकिन इंडोर एयर प्यूरीफायर से रिलेटेड जो आप एक चीज़ सोच के बैठे हुए हैं, वो चीज़ वो नहीं करते हैं। इन एक्चुअल तो बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वीओसी केमिकल्स रिलीज़ भी कर सकते हैं। और जब मैंने इस पर थोड़ा सा और स्टडी किया तो जो बात सामने आई वो ये थी कि अगर एक्चुअली में आपको किसी स्पेस की इंडोर एयर को इंडोर प्लांट्स के थ्रू प्यूरीफाई करना है तो आपको उसको जंगल में कन्वर्ट करना होगा। जी हाँ, आपको उसको जंगल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पर स्क्वायर फीट 10 प्लांट्स की नीड होगी। तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और आई थिंक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो चाहे कितना ही बड़ा आपका घर हो, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बस आपको यही इंसाइट देनी थी। अगर आपको इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो आप एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ उसका बेस्ट वे। आप एयर प्यूरीफायर का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वेंटिलेशन रखिए, वो तो बेस्ट है ही, सबसे बेस्ट है। तो यही एक इंसाइट मुझे आज देनी थी आपको इस वीडियो के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और इसी तरह हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।